नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पंजाब में दोपहर 12 बजे तक 32% वोटिंग दर्ज की गई है, यानी कि यहां अब वोट करने वालों की संख्या में तेजी देखी जा रही है। गोवा में 11 बजे तक 34% तक वोटिंग रिकॉर्ड की गई। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपनी मां के साथ जालंधर में मतदान किया। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी लंबी में मतदान किया। हरभजन सिंह ने कहा है कि जो पंजाब में जीते वो पार्टी से राज्य को ऊपर रखे। पंजाब के डिप्टी सीएम ने कहा है कि पंजाब की जनता शांति चाहती है। लोकतंत्र के इस महाजश्न में सेलिब्रिटी भी पीछे नहीं है। जालंधर के बूथ नंबर 23 पर क्रिकेटर हरभजन सिंह ने वोट डाला और इस दौरान वहां बूथ पर तैनात चुनाव कर्मियों ने हरभजन सिंह के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। और आपको कोई जानकारी नहीं है, हम क्या करें बताओ। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हरभजन सिंह जब वहां पर पहुंचे तो वो सेलिब्रिटी स्टेटस है, क्योंकि उनका क्रिकेटर हैं। भारतीय टीम के वहां मौजूद जो सुरक्षा कर्मी हो या बूथ कर्मी हो, सभी उनके पास सेल्फी लेने के लिए पहुंच गए। क्रिकेटर हरभजन सिंह अपनी मां के साथ जालंधर के मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। पोलिंग बूथ पर लोगों ने हरभजन सिंह के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। और देखिए किस तरीके से कुछ अलग अलग केंद्रों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इंतजाम किए गए हैं ताकि वोटर्स उत्साहित होकर यहां पर पहुंचे। हरभजन सिंह पहुंचे तो वहां पर लोगों की भीड़ भी जुट गई। ये भी एक तस्वीर है। में इस बार कई खिलाड़ी भी मैदान में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए हरभजन है, जाने माने क्रिकेटर हैं। हरभजन जी, आपने वोट किया है, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही निकलें, क्योंकि कई युवाओं के आप आदर्श हैं। जी, मैं यही चाहूँगा कि जितने भी लोग घरों में बैठे हुए हैं, कंबलों में, रजाइयों में, बाहर निकलें और वोट करें, क्योंकि यही एक मौका है। यहाँ पे आप जो चाहते हो वो हो सकता है। क्योंकि बाद में हम बैठ के बातें ज़रूर करते हैं कि ये पार्टी होनी चाहिए थी या वो पार्टी होनी चाहिए थी, ये पार्टी अच्छा काम नहीं करती, वो ज़्यादा बेटर कर सकती है। तो ये सबके लिए एक मौका है। आप बाहर आइए, आप वोट कीजिए, ये आपका अधिकार है। और बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी लालच, बिना किसी डर के आके आप वोट कीजिए। और 2 दिन से हम आपके शहर में घूम रहे हैं, काफी सारे लोगों से सुबह से बातचीत कर रहे हैं आपके शहर के बारे में। आपको क्या लगता है कि जालंधर में ऐसा कुछ बदलना चाहिए या पंजाब में ऐसा कुछ बदलना चाहिए जो आपके जहन में? देखिए, पंजाब में रोजगार होना चाहिए नौजवानों के लिए, क्योंकि हमारे इतने नौजवान हैं जो बाहर चले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा। लोग कहते हैं कि पंजाबी भरे पड़े हैं, वो इसीलिए गए हैं क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ रोजगार होगा तो अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाएगा। रोजगार बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, बड़े बड़े कारोबार शुरू होने चाहिए, जहाँ पे हमारे आने वाले नौजवान जो हैं उनको रोजगार मिल सके, ताकि वो अपने माँ बाप के साथ रह के यहीं पे अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। उसके अलावा शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है कि एजुकेशन और बेटर हो सकती है। स्पोर्ट्स के माध्यम से देखा जाए तो स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर सुधार किया जा सकता है। आई एम श्योर जो आने वाली सरकार है, मेरी उनसे यही दुआ भी है और मुहिम भी है कि अगला जो है जो काम है करने वाले, उनके ऊपर जरूर ध्यान दें। और परिवार के साथ वोट करने आए हैं, माता जी को साथ में लेके आए हैं, वाइफ नहीं है साथ में, क्या उनका वोट नहीं बनवाया आपने? नहीं, मेरी वाइफ एनआरआई है अभी भी, और वो वोट नहीं कर सकती इंडिया में, तो इसीलिए वो यहाँ नहीं है। नहीं तो उसको शौक जरूर था देखने का कि कैसे वोटिंग सिस्टम यहाँ पे होता है, तो वो यूके में वोट करती है। बट लेट्स सी कि आगे आने वाले चुनाव में अगर उनको रजिस्टर करवाते हैं तो वो फिर यहाँ से चुनाव के लिए जब होगा तो फिर वोट करने। सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्या इस बार के चुनाव में आपको लग रहा है कि तस्वीर बदली हुई है? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है अधिकतर जगह पर, आपको लगता है कुछ बदला हुआ है? देखिए, मुझे ज़्यादा समझ तो नहीं है क्या बदला हुआ, क्या नहीं बदला हुआ। बट ये ज़रूर है कि अगर लोग चाहते हैं कि जिस तरीके का बदलाव उनको चाहिए, अगर नहीं चाहिए, जैसा भी है, ये उनकी सोच है। और उसके हिसाब से आप सब आइए, वोट कीजिए और ऐसा नेता चुनिए जो पंजाब को आगे लेके चल सके। लोग इंतजार करें क्रिकेट के मैदान के बाद आप भी राजनीति की पिच पे उतरेंगे? देखिए, मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं उतरूंगा या नहीं, बट अगर पंजाब को या हिंदुस्तान को कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। बट अभी तक तो मैंने फिलहाल इस बारे में कुछ सोचा नहीं। हरभजन सिंह हैं जिन्होंने वोट किया है, लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने घर से निकलिए, वोट कीजिए। कैमरामैन इलियास जोसेफ के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, जालंधर, पंजाब।
हरभजन सिंह पहुंचे थे अपनी मां के साथ वोट डालने के लिए। उनकी पत्नी नहीं पहुंची थी वोट डालने के लिए क्योंकि वो वोटर हैं नहीं, यहाँ की अभी एनआरआई हैं वो, तो इसलिए उनका यहाँ से मतदान बनता नहीं है। लेकिन मेरे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। लुधियाना से रवि त्रिपाठी है, जालंधर से ब्रह्म प्रकाश हैं और पणजी से एहसान अब्बास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंजाब का रुख करते हैं। लुधियाना में रवि त्रिपाठी मौजूद हैं। रवि, अब जैसे जैसे दिन ढल रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्या लोगों की संख्या बढ़ रही है पंजाब में वोटिंग के लिए? जी बिल्कुल, आपको विद्यान आप दिखाना चाहेंगे, तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि लंबी लाइन है। आप देखिए महिलाओं की कतार, जहां हम खड़े हैं वहां से लेकर पोलिंग बूथ के अंदर तक महिलाओं की कतार है और इसी तरह पुरुषों की कतार भी है। लंबी लाइन लग रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि घर में काम काज निपटाने के बाद सब लोग पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। ठीक ठाक संख्या में वोट कर रहे हैं और सबको नई एक अच्छी सरकार चाहिए जो उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करे। कुछ यूथ वोटर भी हैं और बाकी महिला वोटरों से भी बात करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरह की सरकार चाहते हैं? सरकार ऐसी हो कि जो सारे ओवरऑल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे, ना कि अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट्स को बूस्ट करे या फिर कोई रीजनलिज्म हो कि ये कम्युनिटी है, ये वो है। लाइक पूरा इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, सारे रिलीजन्स, सारी जगह एंड सारे सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। सब पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। तमाम लोग यहाँ खड़े और भी नौजवान लोगों से बात करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं? सरकार बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो सबका हित चाहे, इस तरह की होनी चाहिए। सबका हित चाहे? हाँ जी, जो अपने बारे में ना सोचे, लोगों का हित चाहे। चलिए, सबका हित चाहे, सब लोगों का हित चाहे। देखिए, आप लंबी लाइन है जी रवि, क्योंकि सुबह जब मैं आया था तो यहाँ लोगों की संख्या कम थी। आप 30 से 32% संख्या आप बता रहे हैं, लगातार वोटिंग बढ़ रहा है और हालात ये है कि ऐसा लग रहा है कि लोग चाहते हैं कि कुछ नई चीजें हो। सरकार जो भी आए वो बाकी जो जात पात, धर्म और बाकी चीजों से ऊपर उठकर डेवलपमेंट का काम करे और उनके हित का काम करे। जी, जालंधर का रुख करते हैं। जालंधर में ब्रह्म प्रकाश दुबे मेरे सहयोगी मौजूद हैं। जालंधर में भी तस्वीर इसी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है क्या ब्रह्म प्रकाश? बिल्कुल विद्या, और लगातार हम सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम फिर से आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा दें इस बूथ की, कि देख सकते हैं कि लंबी कतार है महिलाओं की, पुरुषों की, और जिसमें 100 से 150 लोग हैं। जरा आप आइए साइड में और देखिए आप कतार कितनी लंबी है। इसमें युवा वर्ग भी है, हर तरह का मतदाता है, घरों से निकल रहा है वोट करने के लिए और पहुंच रहा है। कुछ देर पहले हरभजन सिंह भी विद्या यहाँ आए थे और वोट डाल के गए हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, सीनियर सिटीजन भी आ रहे हैं। और जालंधर तो ऐसा इलाका है जहां पर बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी के पर्सन रहते हैं, क्योंकि सेना में बहुत ज्यादा, फौज में बहुत ज्यादा लोग हैं। जालंधर से स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते थे, कुछ समस्या भी रख रहे थे, कुछ सुझाव भी रख रहे थे, क्या दिक्कत है? मैं यहाँ वोट डालने आया। यहाँ सिक्योरिटी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, कोई भी आदमी बगैर आइडेंटिटी के अंदर नहीं जाने देते। लेकिन मैंने यहाँ आगे एक चीज नोटिस की है कि सीनियर सिटीजन के लिए कोई सेपरेट लाइंस नहीं है, कि बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कोई जो हैंडीकैप्ड हैं, जो बीमार लोग हैं, उनके लिए, हैंडीकैप्ड के लिए व्हील चेयर का इंतजाम नहीं है। जबकि इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से यहाँ पर पूरे डायरेक्शंस दी गई हैं। तो ये कमियां मैंने इस बूथ में देखी हैं। विद्या, इस तरह की दिक्कतें हैं कई जगह पर, लेकिन आप मुझे बताइए, आप लोग वोट करने आए हैं, आपने वोट किया है, किस तरह के मुद्दे हैं आज इस बार बहुत सारी संख्या में निकल रहे हैं? क्या हर बार ऐसे मतदाता बड़ी संख्या में निकलती हैं या इस बार कुछ खास? नहीं, मतदाता तो निकलते हैं, लेकिन हर मतदाता को आज के दिन में वोट डेवलपमेंट होगी तो पंजाब का सुधार होगा। मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। नोट का मुद्दा था, हल हो गया। मैं व्यापारी, खुद व्यापारी हूँ, मेरी 60 साल की उम्र है। नोट तो मैं तो कहता हूँ हर 5 साल में नोट बंद होने चाहिए। जी, हर 5 साल नोट बंद होने चाहिए, नहीं करेंसी आनी चाहिए। जी, ब्रह्म प्रकाश, मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट चाहिए। क्योंकि नोटबंदी के बाद किसी राज्य का ये पहला चुनाव होने जा रहा है और तमाम 5 राज्यों में चुनाव है। सबसे पहले आज 4 तारीख को 2 राज्य पंजाब और गोवा में वोटिंग शुरू हो चुकी है और लगभग आधा दिन निकल चुका है। ब्रह्म प्रकाश, आप बने रहिए। पणजी का रुख कर लेते हैं। एहसान अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवा में इस वक्त किस तरह के हालात हैं? क्या वहां पर लोग अपने घर से निकल रहे हैं? क्योंकि सुबह से बड़ी तेजी देखी गई थी वोटिंग में, अभी भी स्थिति ऐसी है, तस्वीर वैसी है जैसे सुबह से लोग पहुंच रहे थे एहसान वोटिंग सेंटर्स पर, बूथ पर वोट डालने के लिए। अभी इसमें और तेजी देखने को मिल रही है या फिर अभी कुछ कम हुआ है, शांत हुआ है मामला? बिल्कुल 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान पूरे गोवा में चल रहा है और लगातार जो है
मतदान का अनुपात है वो बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 40 से 42% से ज़्यादा जो है मतदान अब तक हो चुका है। अलग अलग जो केंद्रों पर मतदान केंद्रों पर गोवासी लगातार उमड़ रहे हैं और बड़ी तेज़ी से जो है वोटों का प्रतिशत काफ़ी तेज़ बढ़ा हुआ है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ये उम्मीद सुबह ही जता दी थी कि इस बार 85% के आसपास से ज़्यादा जो है यहाँ पर वोटिंग होगी। तकरीबन उसी पैटर्न पे गोवा में इस वक्त मतदान हो रहा है। ठीक है, पिछली बार करीब 82% मतदान कुल वहां पर दर्ज हुआ था पिछली बार के विधानसभा चुनाव में। इस बार क्या वो रिकॉर्ड टूट जाएगा? पिछली बार के मुकाबले ज्यादा संख्या में वोटर इस बार अपने घर से निकले हैं और वोट डाल रहे हैं, क्योंकि सुबह से कम गोवा में बहुत तेजी से लोग अपने घर से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। हालांकि पंजाब में ये स्थिति नहीं थी। तस्वीर अभी थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त 12 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आया उसमें 32% मतदान हो चुका है। हालांकि दोनों ही जगह इस बार स्थिति थोड़ी सी अलग है। आम आदमी पार्टी दोनों ही स्टेट में, दोनों ही राज्यों में चुनावी मैदान में